अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए सानियाँ पैदा करें। आज मैं बात करूँगा, छोटी सी 2-3 मिनट की बात होगी, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, बैंक स्टेटमेंट कैसे बनेगी जो आपको वाक़ई वीज़ा दिलवा दे। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको, मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपने यूरोप का, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का, किसी भी स्ट्रॉन्ग कंट्री का अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, एक बात बड़े गौर से सुने कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग से मुराद ये नहीं है कि आपने 40-50 लाख पकड़ा, डाला अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट ली, एम्बेसी में जमा करवा दी। बिल्कुल गलत है। फेक 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 नहीं। आपके अकाउंट में जो एम्बेसियां रिक्वायर करती हैं, ये बात को गौर समझिएगा, एम्बेसी रिक्वायर क्या करती है कि आप रेगुलर इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपका अपने कंट्री में अच्छा गुजारा हो रहा है, आप इजीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। क्या आपके इतने इनकम ऑफ सोर्सेज हैं, क्या आपके पास इतने फंड हैं कि आप अपने मुल्क में अच्छा लेबन कहते हैं जर्मनी में, सॉरी, कि आप एक गुजारा कर रहे हैं, अच्छा आप लाइफस्टाइल आपका ठीक है। अगर आप एम्बेसी को ये साबित कर दें बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, ट्रांजैक्शनों के हिसाब से कि आप अच्छे सेटल हैं, आप वहां जाके स्लिप नहीं होंगे, आप वहां जाके वापस आने का कोई चक्कर नहीं है, आप वहां ओवर स्टे नहीं करेंगे, तो आपको एम्बेसी वीजा देगी। वीजा दो बातों पे मिलता है, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल हिस्ट्री। बैंक स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। ये एक बैंक स्टेटमेंट जो है ये एक पिलर का काम करती है। जैसे एक बिल्डिंग खड़ी होती है तो मेन वजन जो होता है वो बैंक स्टेटमेंट पे है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट कमजोर है, एम्बेसडर सबसे पहले सोचता है ये बंदा जाकर स्लिप होगा, ये काम करने के लिए जा रहा है, ये इधर इसके हालात अच्छे नहीं है, थोड़ा सा पुअर है, ये उधर जाके स्लिप हो जाएगा, वापस नहीं आएगा, वो आपका वीजा रिजेक्ट कर देगा। अगर आपने 50 लाख डाला बैंक में तो बैंक स्टेटमेंट निकलवा ली है तो आगे जमा करवाई, फेक है। अगर आपकी जो बैंक ट्रांजैक्शन है वो कभी 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख बिजनेस के अलावा हो रही है, या तो आपको बिजनेस के पेपर लगाने होंगे कि आपको पैसे कहां से आ रहे हैं। अगर वो भी नहीं, फेक है। अगर आप एज ए एम्प्लॉयर कभी कहीं काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी आ रही है, चाहे आपकी 1.5 लाख सैलरी आ रही है या 2 लाख, इस जो आज का रेट चल रहा है उस हिसाब से अगर आपकी 2 लाख सैलरी आ रही है रेगुलर, 1,080 आ रहा है, 1 लाख, सॉरी, 1,80,000 रुपया आ रहा है, लेकिन रेगुलर आ रहा है, उसमें से आपने करना क्या? अब ये गौर से सुने बात, उसने उसमें से आपने जो ग्रोसरी है वो किसी बड़े स्टोर से आपने कार्ड पे लेनी है। जो आपकी ग्रोसरी होगी वो आपने कार्ड से पे करनी है। कुछ मेडिकल भी आजकल कार्ड पे ले रहे हैं। आपने मेडिकल जो मेडिसिन है वो आपने रेगुलर जो मेडिसिन होती है या अपने वालदैन की, वो आपने जो कार्ड से लेनी है। आपने अक्सर जो पेट्रोल गाड़ी में डालना है वो कार्ड से पे करें। उसके बाद कभी KFC चले गए, कभी मैकडॉनल्ड चले गए, कभी बर्गर किंग, जो भी आपके पास खाने पीने की शॉप्स हैं आप उन पे जाएं, लेकिन कार्ड से पे करें। पता चले यार ये बंदा सेटल है, ये एंजॉय करता है, बिल्कुल ठीक है। ये आपकी बैंक स्टेटमेंट बन रही है। जब बैंक स्टेटमेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट एम्बेसडर के पास जाएगी, वो देखेगा 1,80,000 इसको आ रहा है, यार 50,000 की ये ग्रोसरी कर रहा है, 10,000 की मेडिसिन आ रही है, 10,000 बच्चों के स्कूल की फीस है, या 10-20,000 ये बार ले रहा है, बार से मुराद की ये नकद ले रहा है, इसका मतलब ये सेटल है, इसकी पे आ रही है, ये अपनी लाइफ में खुश है, 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है, ये वेल सेटल है। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको शो करना पड़ेगा, आपको आपका पैसा जो दूसरे अकाउंट से आ रहा है वो कहां से आ रहा है, आपका बिजनेस क्या है, आपको वो शो करना होगा। आज सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। बैंक स्टेटमेंट आपकी लाजमी अच्छी होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं क्या, अगर आप 2 लाख की, 1,80,000 रुपए की बैंक स्टेटमेंट 6 से 8 माह शो करते हैं, वो सबसे बेस्ट है। आप किसी दोस्त को बोलें, किसी बिजनेसमैन को बोलें, किसी अंकल को बोलें कि प्लीज आप अपने अकाउंट से, जिसका अपना बिजनेस रजिस्टर हो, कि मेरे अकाउंट में आप 1,80,000 रुपया हर माह ट्रांसफर कर दें। आगे वो आपका अपना मसला कि आपने कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है, तो उससे सैलरी स्लिप बनवा लें उस अंकल से, या जो दोस्त है, या कोई आपका कोई भी जानने वाला, उससे एक काम का कॉन्ट्रैक्ट बना लें कि उसने आपको काम पे रखा हुआ है, जो जॉब है वो अंदर मेंशन कर दें कि किस जॉब पे आप काम कर रहे हैं। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे
तो आप बताएं कि मैं ये जॉब कर रहा हूं, मेरी इतनी सैलरी है, वो सब सवाल आपसे एम्बेसी करेगी। आपकी कितनी जॉब पे आती है, बोलेंगे 1,80,000 आती है, आपके अकाउंट में बचते कितने हैं, आप बताएं जी मुझे 1,00,000 रुपया या 80,000 रुपया हर माह बच जाता है। मैं 30-40,000 की ग्रोसरी होती है, 10,000 का पेट्रोल डल जाता है, और 10-15,000 का मैं बाहर से बच्चों को खिला पिला देता हूँ, और बाकी 10-15,000 मेरे जो नगद है वो बैंक से लेता हूँ, बाकी मेरे फंड्स बच जाते हैं। वैसे भी मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ सेविंग पड़ी हुई है, तो एम्बेसडर मुतमिन हो जाएगा, आपका वीजा पक्का लग जाएगा। बैंक स्टेटमेंट एक पिलर है, अगर आप उसको समझेंगे। हम लोग करते क्या है, मुख्तलिफ किसी भी तरह से यूट्यूब से वीडियो देखी, 5 लाख इधर से लिया, 10 लाख इधर से लिया, 30-40 लाख अकाउंट में डाला, आपने वो बैंक स्टेटमेंट ली, एम्बेसी में जमा करवाई, वो टोटल फेक है, कभी भी आपको वीजा नहीं मिलेगा, जो मर्जी हो जाए। एम्बेसडर पागल तो होगा जो आपको वीजा देगा, कोई नॉर्मल एम्बेसडर आपको कभी वीजा नहीं देगा ऐसी बैंक स्टेटमेंट पे। उसको पता है इसने पकड़ दे करके पैसा डाला है, जैसे ही वीजा लगेगा इसका, ये बंदा पैसे लोगों को वापस करेगा, और मेरे कंट्री में जाके ये बंदा स्लिप हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। इसलिए ये बात को गौर से सुने और इसको समझ आए कि बैंक स्टेटमेंट का प्लान क्या, कैसे तैयार करनी है। मैंने आज आपको खोल के बता दिया। प्लीज खुदारा, कई दोस्त कहते हैं जी मेरी 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट है भाई, मुझे वीजा नहीं मिला, कोई कह रहा है 15 की, कोई कह रहा है 10 की है। खुदारा आपकी 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट हो, आपको वीजा मिलेगा, लेकिन उसके कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशन, कुछ रूल्स हैं, उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। खुदा का वास्ता एक दफा इस पे अमल करके देखें, आपको वीजा लाजमी मिलेगा। मैं ऐसे कोई फालतू नहीं बोल रहा। जो मुझसे बार बार क्वेश्चन करते हैं कि जी मेरी बैंक स्टेटमेंट 10 की है, 15, 20, 40, एक दिन एक दोस्त ने कमेंट्स किया और मुझे आंसर पूछा, क्वेश्चन किया, भाई मेरे पास 40 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, मुझे कनाडा वीजा नहीं दे रहा। ओ भाई आपको कैसे देगा? मैंने कहा कहां से पैसे लिए हैं? मैंने जी पकड़ दे करके 40 लाख डाल दिया है, और मैंने फाइल जमा करवाई, मेरा 30-32 हजार रुपया जाया हो गया है, तो मैंने फीस भी जमा करवाई, कनाडा ने वीजा नहीं दिया। भाई कनाडा आपको वीजा क्यों देगा? उसको पता है कि ये सारे पैसे वापस जाने हैं, जिन लोगों के आपने देने हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचना, आपने टिकट लेके जाना, उधर जाकर स्लिप हो जाना है। कोई भी अपने कंट्री में आपको इजीली नहीं आने देगा, जितनी देर ये आप साबित ना कर दें कि वाकई आप एज ए टूरिस्ट हैं, आपको घूमने फिरने का शौक है, आप घूमने फिरने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आ जाए तो मेरी वीडियो को बनाने का मुझे फायदा होगा, मजा आ जाएगा। अगर आपको समझ ना आई तो अल्लाह हाफिज, कुछ नहीं कह सकते। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानियां पैदा करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा बहुत खुश रखें। प्लीज चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। आपसे बात कर रहा हूं भाई बहन जो भी है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है? अल्लाह हाफिज।